SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आधा सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी आज की सुर्खियां। बहन को चाकू मारकर फरार हुआ भाई, पत्नी के कहने पर घटना को दे दिया अंजाम। अब पार्सल के जरिए होने लगी है शराब की तस्करी, ट्रेनों से मंगाई जा रही है शराब की खेप। और 4 बच्चों की मां प्रेमी संग हुई फरार, पति ने पुलिस से लगाई बरामदगी की गुहार। आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के लकड़ी ढाई मोहल्ले में एक भाई ने अपनी ही बहन के सीने में चाकू मारकर घायल कर दिया। आनन फानन में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से पूरा मोहल्ला हैरान है। पीड़िता मंजू देवी ने बताया कि वह दूसरों के यहाँ छोटे बड़े काम कर परिवार का भरण पोषण करती है। 1 माह पहले वह पंजाब के पानीपत से लौटी है। वहाँ बेटी और दामाद रहते हैं। वहाँ जाने से पहले अपना काम उसने अपनी भाभी को सौंपकर घर की चाबी भी दे दी थी। वहाँ से लौटने के बाद वह भाभी से चाबी मांगी, लेकिन उसने चाबी देने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। भाभी ने भाई को बुलाकर लाया। भाई ने गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर सीने में चाकू मारकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना हुआ है, इसी हुआ है कि हम 1 महीना के लिए हम चल गए थे बाहर चल गए। अपन भौजाई के चाबी दिए, कहे क्या किसे, जब हम बाहर से आए तो हम कहे क्या किसे तुम हमको चाबी दो, तो हमको कह रही है किसे नहीं देंगे, हम काम करेंगे। हमको गाली देने लगा था। हम उसको गाली दिए, तब बस क्या किया कि दुल्हा के भेजवा के हमको डाइगर मरवा दिया। संजय महतो कैसी हुआ घर में घुस के मम्मी पापा सोए हुए थे, मम्मी उठे हुए थे तो मम्मी से उसको मामा आया उधर से। अब बोला क्या है कि तुमको झगड़ा करना है, तब बोला है मम्मी की नहीं कि झगड़ा नहीं करना है, तुम्हारा पत्नी से झगड़ा था तो हमको झगड़ा नहीं करना है। तो आया घर में घुस के डाइगर से मार दिया, चाकू मार दिया, पूरा फाड़ सीना पे फाड़ा। इसे झगड़ा थी, काम के लिए झगड़ा हुआ था, काम के लिए, चौका बदन का काम के लिए हुआ था। जैसे काम करता है ना कोई अति का बाई का, उसी के लिए। क्या संजय। लोगों ने सही ही कहा है, प्यार की कोई उम्र और सीमा नहीं होती। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के मधुबन वेसी गांव से देखने को मिला है,
जहां 4 बच्चों की मां बच्चे को छोड़कर रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है। परिजनों ने ही प्रेमी संग फरार होने की बात कही है। मधुबन वेसी के सुरेंद्र सहनी की 30 वर्षीय पत्नी पवन देवी 13 मार्च को रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। सुरेंद्र की शादी वर्ष 2011 में बसंत गांव निवासी रामचरण सहनी की पुत्री पवन देवी के साथ हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 4 बच्चे भी हो गए, 2 बेटा और 2 बेटी। जब पारिवारिक बोझ बढ़ा तो सुरेंद्र सहनी दिल्ली जाकर काम करने लगे। इसी बीच 13 मार्च की शाम उसकी पत्नी गायब हो गई। परिजनों का आरोप है कि पति सुरेंद्र सहनी दिल्ली में रहने लगा तो पवन देवी किसी लड़के से फोन पर बात करने लगी। उसी लड़के के साथ वह फरार हुई है। मामला जो भी हो, पूरे मामले की लिखित शिकायत सुरेंद्र सहनी ने पुलिस से की है और आई पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये जो 5 दिन पहले जैसे जो होली से 1 दिन पहले बोला चाली हुआ फोन पर, घरा गरजल हुआ, फिर उसके बाद में फिर होली के दिन हुआ। अच्छा, किससे हुआ? और हुआ जैसे बीवी के साथ हुआ जी। हाँ, बोल बतियान अच्छा ढंग से हुआ। और उसके बाद में ऐसे जो होली के बिहान बेले 2 दिन के बाद जैसे जो थोड़ा टेना मेनी हो गया, घरा गरजल हो गई फोन उन पर। हाँ। और उसके बाद में जैसे जो बोला हम नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, हम जाएंगे तो जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो बोला कि इससे हम ये जैसे जो हम रहबे नहीं करेंगे घर में, अब हम जाएंगे तो जाएंगे। इसके बाद में जैसे वो बच्चा को लेकर के जैसे जो तैयारी हो गया जी। और इसके बाद में चला गया जैसे जे नैहर जब जा रहा था, जैसे जब गर्जियन पकड़ ले कहाँ जाए तो कह जाए नैहर, तो बच्चा को छीन ले। बच्चा को छीनने के बाद में क्या किया कि इसने रिटर्न चला गया। रिटर्न गया के बाद में ऐसे गया मुजफ्फरपुर। अब कहाँ गया नहीं गया, शादी हुआ था कि से हमसे यानी काफी दिन हो गया जैसे। अच्छा जी, काफी दिन हो गया शादी। 4 बच्चे हो गया। अच्छा। 4 बच्चे का मतारी भाग गया जैसे जी। अच्छा, आपके 4 बच्चे हैं? जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तो यानी मजदूर आदमी, काम धंधा करने वाला, बाहर भीतर रहते हैं। अच्छा। फोन उन पर जैसे बात विचार होता था। अब किसी के साथ क्या हुआ नहीं हुआ जो वही नहीं जानेगा सर। अच्छा, घर में आप लोगों को पहले से कोई विवाद भी चल रहा था क्या? घर में कोई विवाद नहीं चला था सर। अच्छा। पहले से कोई चीज के विवाद नहीं चला था, है ना, न गरा गरजोल न मारा पीटी, कोई चीज हम रहबे नहीं किए सर। अच्छा, क्या लगता है आपकी पत्नी को दूसरा किसी से भी संपर्क चल रहा था? वही तो संभावना है कि किसी के साथ हमको बता रहा है कि कैसे कोई आदमी जैसे हम फोन उन करते रहिए तो ब्लैक लिस्ट में मेरा नंबर डालते रहा न बोलते रहिए, है ना। और उसके बाद में जैसे चुप है ना। अच्छा। हाँ, बोलिए ना। फिर उसके बाद में जैसे क्या किया इसने हमारे साथ जैसे हुआ बोला चाली हुआ, इसने तैयारी हो गया जी और निकल लिया। जैसे पैसा कौड़ी भी था, बैंक बैलेंस भी रुपया था, और इसके बाद में गहना जेवर भी था, सब लेके चला गया जी। हाँ, हमको कंगारू करके चला गया। क्या मामला था चाची? क्या मामला था? मामला तो है जइए घर से निकल गया है। अब की कला का कैसे 4 गो लड़का के ले लेना, बउआ खाइए ना, हम खाई बर्बादी ना। अच्छा, कौन थी आपकी वो? अहाँ के के रहलक ह? पुतौ रहलक। अच्छा, कितना दिन पहले भाग गई है? 4 दिन हुए निकल। कहाँ है, कुछ जानकारी है आप लोगों को? की जाने के लिए न जानकारी है। अच्छा, पहले से कोई विवाद भी चल रहा था घर में क्या? ना, कभी न बोला चल, न हमरा से झगड़ा, न दियादिन से झगड़ा, खाली पुरुष से बोल चाल होइत रहले, दूसरा से बतियाइत रहले। मेरा मम्मी दूसरा से लड़का से बतिया रहा था। अच्छा, कब से बातचीत हो रही थी? 4 महीना से। 4 महीना से। अच्छा, क्या नाम था मम्मी का? पवन देवी। अच्छा, कब ये मतलब घर से भागी है? शनिवार। अच्छा, तुम लोगों को बताई थी कि हम चल जाएंगे? मम्मी कहा था जो मैंने नानी को ते जाऊंगा। अच्छा, तो नानी के यहाँ नहीं है? नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है तुमको, कहाँ होगी? हमको से कुछ नहीं मालूम। अच्छा, मतलब दूसरे जगह बात कर रही थी जी। क्या नाम? समाज सेवी और जेपी सेनानी डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह के निधन पर मुजफ्फरपुर के नवयुवक समिति ट्रस्ट की ओर से गुरुवार को शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ट्रस्ट के मंत्री रणवीर अभिमन्यु सहित सभा में उपस्थित सभी लोगों ने अखिलेश बाबू के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए समाज में उनके योगदान की चर्चा की। बताया कि जेपी आंदोलन में उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिस कारण उन्हें मीशा के अंतर्गत जेल भी जाना पड़ा। 9 मार्च 2023 को उनके आकस्मिक निधन से समाज और उनके शुभचिंतकों को अपूरणीय क्षति हुई है। श्रद्धांजलि सभा में उनके आवास मालीघाट
रोड का नामकरण अखिलेश सिंह मार्ग करने की मांग जिला प्रशासन से की गई। मौके पर रमेश केजरीवाल, तारन राय, मुन्नी चौधरी, आशा सिन्हा, कुमारी चांदनी, मोहन प्रसाद सिन्हा सहित कई लोग मौजूद रहे। अंत में 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। महान समाज सेवी, अनेकों संस्थाओं के मार्गदर्शक जेपी सेनानी जेपी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान देशभक्त आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह के आकस्मिक निधन से सारे उनके शुभचिंतक परिवार, इष्ट मित्र, जेपी सेनानी सभी दुखी हैं। सभी लोग शोकाकुल हैं। उनके निधन से जो समाज को क्षति हुई है, जो परिवार को क्षति हुई है, इसकी पूर्ति नहीं की जाती, इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। आज उनके सम्मान में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, जिसमें उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए उनको आज हम नमन कर रहे हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जेपी सेनानी का आवास मालीघाट चौक से बगल में है, उस मार्ग का नाम डॉक्टर अखिलेश सिंह मार्ग किया जाए और जेपी सेनानी को जिला प्रशासन की ओर से भी सम्मान दिया जाए, सम्मानित किया जाए कि आज जो उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, मिसा के अंतर्गत इतना महत्वपूर्ण भूमिका रहा जेपी आंदोलन में कि कई महीनों तक उन्हें जेल में बंदी बना के रखा गया। मिसा और DIR में उनको जेपी सेनानी का पेंशन भी मिलता है। आज हमारे बीच नहीं है, आज उनकी कमी महसूस हो रही है। आज नागरिक मोर्चा, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट यह निर्णय लिया है कि ऐसे महान व्यक्तित्व के जयंती और पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा और जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं, जो समाज में उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको हम लोग सम्मानित भी करेंगे। ऐसे समाज सेवी पर हम लोगों को गर्व है। आज हम सब उन्हें सत सत नमन करते हैं। दो किस्म के लोग होता है, एक मरा तो नाम निशान, एक यादगार बन जाता है। कबीरदास की दुआ है, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आज अखिलेश सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य हम लोगों को, समाज को हमेशा याद दिलाता रहेगा। उनकी पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। कभी एम्बुलेंस से तो कभी ट्रक में तहखाना बनाकर बिहार में शराब कारोबारी नए तरीके से शराब की तस्करी कर रहे हैं। अब रेलवे पार्सल के जरिए शराब तस्करी करने का नया मामला सामने आया है। नई दिल्ली बरौनी क्लोन एक्सप्रेस से कपड़े की गांठ में छुपाकर शराब लाया गया। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पार्सल ले जाने के दौरान रेल पुलिस की नजर उस पर पड़ गई। जांच के दौरान गठरी को खोलते पुलिसकर्मी हैरान रह गए। कपड़े के बीच में शराब छिपा कर रखा गया था। बड़े आराम से ठेले पर लोड करके धंधेबाज निकल रहा था, लेकिन GRP के हत्थे चढ़ गया। रेल पुलिस ने धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार धंधेबाज गोविंद कुमार ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुरन छपरा वार्ड 4 का रहने वाला है। रेल DSP अंतनु दत्ता ने बताया कि 20 कार्टन शराब पकड़ी गई है। नई दिल्ली से बिट्टू नामक व्यक्ति ने रेडीमेड गारमेंट्स के नाम से 462 किलोग्राम का पार्सल 13 मार्च को बुक कराया था। नई दिल्ली बरौनी क्लोन एक्सप्रेस ट्रेन से पार्सल वैन से 61 पैकेट सामान उतारा गया। गोविंद मौके पर पहुंचा और शराब की खेप लेकर निकलने लगा। इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कल 15 तारीख को दिल्ली बरौनी क्लोन स्पेशल ट्रेन के पार्सल से सामान आई थी, जो ठेला पर लोड करके लेके जाया जा रहा था। तो अवैध शराब के विरुद्ध रेल जिला मुजफ्फरपुर में विशेष अभियान के दौरान जब सामानों को चेक किया गया तो वो 5 बंडल कपड़ा के नाम से बड़ा बंडल पैक था। उसके अंदर प्रत्येक बंडल में 4-4 कार्टून अवैध शराब छिपा के रखा गया था। टोटल 20 कार्टून अवैध विदेशी शराब बरामद हुई है और
अवैध विदेशी शराब के साथ उसको रिसीव करने वाले एक गोविंद कुमार नामक व्यक्ति भी पकड़े गए हैं। इस संबंध में मुजफ्फरपुर रेल थाना 80-23 केस दर्ज किया गया है। पकड़ाए अभियुक्त से पूछताछ की गई है। इसमें संलिप्त इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनका नाम पता आया है, उनके विरुद्ध छापामारी की जा रही है। तुरंत सारी केस का पूर्ण उद्भेदन कर ली जाएगी। कहाँ से लाई जा रही थी जानकारी मिली? ये सामान दिल्ली से लाई जा रही थी, दिल्ली से बुकिंग की गई थी। कहाँ ले जा रही थी जानकारी? ये मुजफ्फरपुर उतरा था। इसके नाम से बिल्टी बनी थी गोविंद कुमार, उनके द्वारा रिसीव किया गया था। इनको दूसरे व्यक्ति को सप्लाई देना था। दिल्ली में बुक करने वाले व्यक्ति का भी नाम पता चल गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल के ओपीडी में मरीजों को डॉक्टर से दिखाने के लिए लाइन में लगकर पर्चा बनवाने की जरूरत नहीं है। इस परेशानी को दूर करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने एक मोबाइल ऐप बनवाया है। इस ऐप की मदद से तीमारदार अपने मरीज का पंजीकरण करा सकेंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड शेयर की मदद से यूनिक QR कोड बनाया गया है। इससे तीमारदार मरीज का पंजीकरण करा सकते हैं। QR कोड को किसी भी हेल्थ ऐप जैसे आभा ऐप, बजाज हेल्थ, एका केयर, आरोग्य सेतु ऐप, ड्रिफ्टकेस और पेटीएम से स्कैन कर उसमें अपना नाम, उम्र, लिंक और आभा नंबर दर्ज कर टोकन ले सकते हैं। पहली बार पंजीकरण होने के बाद अगली बार डॉक्टर को दिखाने आने के लिए फिर से कोई जानकारी नहीं देनी होगी। QR कोड स्कैन करने पर टोकन मिल जाएगा। इससे लेकर सीधे OPD में डॉक्टर को दिखा सकते हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि व्यवस्था शुरू हो गई है। पर्चा काउंटर पर QR कोड लगा दिया गया है। इस व्यवस्था से OPD में पर्चा बनवाने के लिए लंबी कतार से छुटकारा मिल जाएगा। सिविल सर्जन ने कहा कि सदर अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाएं आने वाले दिनों में और बेहतर दिखाई देगी। QR कोड जो लगा है, ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें पुर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आभा जनरेट हो जाएगा तो बराबर उसी पर मरीज का जैसे ही नंबर डाला जाएगा आ जाएगा। QR कोड जो लगा है इसमें नंबर घर से भी लग जाएगा और यहाँ आकर के लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैठे रहिएगा, जब आपका नंबर आ जाएगा ऑनलाइन ही हो जाएगा तो आप जाकर भी दिखा सकते हैं। घंटों जो बैठ करके लाइन में खड़ा होना पड़ता था, कोई चक्कर आ जाता, कोई गिर जाता था और संतोष होती थी कि 2-2 घंटा लगा लाइन में, तो वो सब सुविधा हो जाएगा आने वाले समय में। अभी शुरू में तो थोड़ी परेशानी नजर आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब यूज टू हो जाएगा तो लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। और अप्रैल से आप देख लेंगे कि मुजफ्फरपुर जिला नॉट ओनली इन बिहार बट इन इंडिया फर्स्ट होगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट आपका कंप्लीट डिजिटल हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री डिजिटल मिशन में प्रोजेक्ट के रूप में मुजफ्फरपुर प्रोजेक्ट हुआ है और इसमें ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ हो गया है, सिस्टम का लगना शुरू हो गया है, तो कंप्लीट डिजिटल हो जाएगा। हर एक चीज कहीं भी पुर्जा लेकर के जाने की नहीं पड़ती, रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ से नर्सिंग काउंटर पर अपने आप जाइएगा, वहाँ उसका नाम चला जाएगा, वहाँ से जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर कंसल्ट कर करके और उस पर सजेस्ट करेंगे कि इनको जांच की जरूरत है कि कुछ दवा की जरूरत है, तो हो जाएगा। फिर फार्मेसी काउंटर पर जाएंगे, ऑनलाइन ही उनका वहाँ भी चला जाएगा, वहाँ उनको दवा मिल जाएगी, वहीं पर काउंसलिंग करके बता दिया जाएगा कि कौन सी दवा है, कई बार खाना है, कई दिन के बाद खिलाना है। ये सुविधा ग्रामीण ये शुरू हो गया है सोलहो ब्लॉक में और यहाँ भी अप्रैल से शुरू होगा। ट्रेनिंग सब जगह सोलहो ब्लॉक में भी हो गया है, यहाँ भी होगा। अप्रैल से सब जगह एक साथ लागू होगा। यहाँ के बाद में नेक्स्ट हमको लगता है कि या तो नालंदा शुरू होगा या गोपालगंज शिवार से 4 जिला। अभी ये सुविधा कितने शहर में दी जा रही है? केवल अभी मुजफ्फरपुर शुरू हुआ है, जिला नॉट ओनली टाउन, मुजफ्फरपुर जिला में हुआ है। और गर्मी के मौसम में मुजफ्फरपुर वासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने और पेयजल संकट से निपटने के लिए डीएम प्रणव कुमार ने गुरुवार को PHED के 16 चापाकल मरम्मती दल को समाहरणालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि सरकारी चापाकलों की मरम्मती के लिए जिले के सभी 16 प्रखंडों के लिए एक-एक चापाकल मरम्मती दल को रवाना किया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार 527 चापाकलों को 1 माह के अंदर मरम्मत कर सुचारू रूप से कार्यरत
रखने का लक्ष्य रखा गया है। मरम्मती दल में एक मिस्त्री और 2 हेल्पर आवश्यक संसाधनों के साथ सभी प्रखंडों के प्रत्येक पंचायतों में 2 दिनों तक भ्रमणशील रहकर मरम्मती करेंगे। रोस्टर के अनुसार ये एक पंचायत में सभी बंद चापाकलों की मरम्मती करेंगे। सोशल सर्टिफिकेशन के साथ फोटोग्राफ विभागीय चापाकल मरम्मती पोर्टल पर संबंधित सहायक अभियंता द्वारा अपलोड किया जाएगा। सुपरवाइजर प्रत्येक दिन प्रतिवेदन नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराएंगे। आज पीएचईडी डिपार्टमेंट के माध्यम से 16 प्रखंडों के लिए 16 वाहनों को हम लोगों ने रवाना किया है, जिसमें उनके गैंग जो मैकेनिक गैंग होते हैं वो रहेंगे। और जो भी हम लोगों को शिकायतें प्राप्त होती हैं कि चापाकल ख़राब है, वैसे चापाकलों को तो प्राथमिकता के तौर पर किया ही जाता है। इसके अतिरिक्त भी मेंटेनेंस उनके द्वारा किया जा रहा है और शीघ्र ही इस संख्या को और हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं ताकि प्रत्येक प्रखंड में एटलीस्ट 2 इस तरह के गैंग काम करें। और चूँकि गर्मी का सीज़न काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हम लोग पूर्णतः हम लोगों ने कमर कसी है कि जो भी पेयजल के स्रोत हैं उन पेयजल के स्रोत को हमेशा मेंटेनेंस की अवस्था में हम लोग रखेंगे। समाहरणालय परिसर में एक चापाकल है, बहुत दिनों से खराब है। समाहरणालय परिसर में तो आपको नल का जल लगातार हर जगह उपलब्ध है और पीने के पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ भी की गई है। चापाकल यदि खराब है तो उसको भी हम लोग ठीक करा देंगे, लेकिन यहाँ पे उसकी आवश्यकता उतनी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने हर जगह पर नल का जल दिया हुआ है। फिर भी यदि ऐसी स्थिति है उसको हम ठीक करा देंगे। गर्मी से पहले भूजल सामान्यतः यहाँ पर काफ़ी कम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भूजल का स्तर नीचे जाता है, परंतु उसकी पूरी तैयारी की जा रही है और हमारे पास पीएचईडी के पास, नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में जल टैंकर उपलब्ध हैं और लगातार साप्ताहिक रूप पे हम लोग भूगर्भ जल का स्तर लगातार लेते रहते हैं और जहाँ भी ऐसी स्थिति पाई जाएगी वहाँ हम लोग विशेष रूप से फोकस करेंगे। महिलाएं, किशोर और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित मानकों में सुधार लाने के उद्देश्य से मुजफ्फरपुर में संचालित राष्ट्रीय पोषण अभियान की सफलता को लेकर विभिन्न स्तरों पर जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। अभियान की सफलता में संबंधित अन्य विभागों की सहभागिता सुनिश्चित कराने को लेकर जिला समन्वय समिति की बैठक गुरुवार को की गई। डीएम प्रणव कुमार ने कुपोषण और एनीमिया उन्मूलन को लेकर जिले में किए जा रहे प्रयासों की गहन समीक्षा की। इससे जुड़े सूचकांक में सुधार को लेकर जिलाधिकारी ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान आईसीडीएस द्वारा प्रत्येक परियोजना कार्यालय के संबंध एक समूह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, सिविल सर्जन डॉक्टर योशी शर्मा, डीपीआरओ दिनेश कुमार, आईसीडीएस चांदनी सिंह, डीपीएम जीविका सहित सभी सीडीपीओ मौजूद रहे। जी बिल्कुल, देखिए नॉर्मली एक एक बच्चे का हम लोग ट्रैकिंग करते हैं, उसका वेट, उसका हाइट, उसके हिसाब से उसकी ट्रैकिंग की जाती है और वैसे बच्चे जो कि कुपोषित की श्रेणी में आते हैं उनको विशेष रूप से उनका संरक्षण, उनकी देखभाल और उनके पोषण की व्यवस्था की जाती है। तो लगातार हम लोगों की ट्रैकिंग पे रहता है और उन बच्चों पर विशेष रूप से हम लोगों की का पहल और फोकस भी रहता है। तो अदरवाइज जो एईएस की बात आप लोगों ने की, तो एईएस को लेकर भी ज़िले में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और हम लोगों का पूर्णतः यह मोटो है, यह उद्देश्य है कि बिल्कुल जीरो डेथ पॉलिसी पर और जो भी केसेस यदि सामने आते हैं वो तुरंत डिटेक्ट हों और डिटेक्ट होकर तुरंत उनको हम लोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकें। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं और लोगों की जागरूकता और आप सभी लोग का सहयोग रहेगा तो इसमें हम लोग सफल होंगे। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कन्वर्जेंस समन्वय समिति की बैठक की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के समन्वय की अपेक्षा की, क्योंकि जो पोषण एक ऐसा विषय है जो सिर्फ आईसीडीएस जिसमें नोडल विभाग की भूमिका निभाता है और साथ साथ पंचायत, सिविल सर्जन का कार्यालय, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन सब की भी काफ़ी भूमिका होती है। तो कन्वर्जेंस को लेकर आज बैठक की गई और इस बैठक में सभी विभागों के प्रगति प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई और पोषण का स्तर हम लोग लगातार देख रहे हैं कि विशेष प्रयासों से लगातार बढ़ता जा रहा है और जो हमारे बच्चे हैं आईसीडीएस के अंतर्गत एनरोल्ड बच्चे हैं, उन लोगों को लगातार पोषण ट्रैकर के माध्यम से उनकी ट्रैकिंग भी की जा रही है और उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज वैसी सेविकाओं को और आईसीडीएस की सीडीपीओज़ को भी हम लोगों ने प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्मानित किया है, जिन्होंने बेहतर कार्य किया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह का बेहतर कार्य किया जाएगा और ओवरऑल जो पोषण है वो बेहतर होगा। अभी हमारे 17 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मुजफ्फरपुर ज़िले में, जिसमें 17 प्रखंड से जो बेस्ट हमारी सेविका हैं जिन्होंने पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बेहतर काम किया है सारे इंडिकेटर्स पे,
उनको जिला पदाधिकारी महोदय ने महिला दिवस के अवसर पे इसको समझा जाए। सभी ये महिलाएं हैं हमारी जो बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके बेहतरी के लिए, उनके बेहतर नींव के लिए काम करती हैं अर्ली स्टेज में। तो सर ने सम्मानित किया, साथ ही 5 CDPOs को भी, जिन्होंने 17 प्रखंडों में से 5 CDPO को, साथ में मुझे भी सम्मानित किया एज ए टीम लीडर, क्योंकि 5617 हमारे आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं और उन सबों को चलाने की जिम्मेदारी CDPOs के ऊपर होती है और उसके बाद हमारे ऊपर होती है। तो सर ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु और बेहतर काम करने हेतु और आगामी जो AES का चैलेंज है उसको अच्छे से टैकल करने हेतु सर ने सम्मानित। हिंदू धर्मावलंबियों के पवित्र चैत मास के शुक्ल पक्ष में कई महत्वपूर्ण पर्व त्योहार होते हैं, जिसमें चैत्र नवरात्र विक्रम संवत 2080 का आरंभ, चैती छठ, रामनवमी, कामदा, एकादशी व्रत और चैत पूर्णिमा प्रमुख है। ज्योतिष आचार्य पंडित प्रभात मिश्रा के अनुसार 22 मार्च से चैत्र नवरात्र शुरू हो रही है। माता के उपासक अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की भक्ति में सराबोर होंगे। इस दिन से अगले 9 दिनों तक मंदिरों के 7 घरों में वेद मंत्र, घंटी, शंख का आरती, स्तुति की ध्वनि सुनाई देगी। 28 मार्च मंगलवार को मृगशिरा नक्षत्र एवं शोभन योग में माता का पट खुलेगा। चैत्र शुक्ल अष्टमी बुधवार 29 मार्च को महाअष्टमी कावड़ एवं 30 मार्च को महानवमी में पाठ का समापन हवन और कन्या पूजन होंगे। चैत्र शुक्ल दशमी को देवी की विदाई कर विजयदशमी का त्योहार एवं जयंती धारण किया जाएगा। देवी का आगमन नौका पर हो रहा है, जो कार्य की सिद्धि और देश की उन्नति होगा, और गमन मनुष्य पर हो रहा है, जिससे सुख की वृद्धि होगा। सबसे पहले तो चैत्र नवरात्र जो होता है वह वसंतिक नवरात्र के नाम से जाना जाता है। यह वसंतिक नवरात्र जो है, सृष्टि का संचार जब होता है तो वह वसंत ऋतु से होता है, और यह वर्ष का हिंदी जो है नववर्ष, हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन होता है, और इस दिन से काल गणना की शुरुआत होती है, ऐसा माना जाता है। यह शुरू हो रहा है बुधवार 22 मार्च 2023 से, और 22 मार्च 2023 को दिन भर कलश स्थापना का मुहूर्त है, और इस दिन से नवरात्र शुरू हो जाएंगे। वहीं आपको जो रामनवमी का महापर्व है वह पड़ेगा गुरुवार को 30 मार्च 2023 को। और इसी चैत्र नवरात्र के बीच में, चैत्र में जो पर्व होते हैं, सूर्य षष्ठी का व्रत जिसको छठ बोलते हैं, उसका नहा खाए लोग करेंगे 25 को, और जो शाम के खरना होगा वह होगा 26 को, 27 को होगा शाम वाला अर्घ, और 28 तारीख को पारण होगा ये सूर्य षष्ठी का व्रत का। इस बीच में बिल्वाभिमंत्रण भी, जो बिल्वा को निमंत्रण दिया जाता है, वह भी आपको ये 27 को ही मनाया जाएगा। और यही शारदीय ये 2 नवरात्र प्रमुख होते हैं, जिसमें वासंतिक नवरात्र और शारदीय नवरात्र। और इस नवरात्र में देवी का आगमन जो है वह नौका पर हो रहा है, जो कार्य की सिद्धि और देश की उन्नति में यह अच्छा है देश के लिए। और फिर गमन जो होगा वह मनुष्य पर होगा, जो सुख और सौख्य की वृद्धि करती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया
2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।